हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा का नाम है समुद्र मंथन की कथा। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं और असुरों के युद्ध की कथाएं बहुत प्रचलित हैं, मगर सबसे ज़्यादा जिस कथा के बारे में लोग जानते हैं वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले असुरों को देवताओं से हमेशा लड़ते ही देखा गया था। अधिकांश लोगों को तो यह भी पता है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए हुआ था, मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ और ही कथा छुपी हुई है। समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ, देवी लक्ष्मी के क्षीर सागर में विलुप्त होने के बाद जब उनकी तलाश की गई तब हुआ था समुद्र मंथन। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण के विषय में बात की, तब एक बार फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से विछड़ना पड़ा। उस वक्त देवी लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समा गई थीं। वहीं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को बसाने के बारे में विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग पूरे हिस्से में पानी ही पानी था। ऐसे में उसे बसाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की ज़रूरत थी। यह वस्तुएं क्षीर सागर में छुपे हुए थे। तब भगवान विष्णु ने तय किया कि वह समुद्र का मंथन कराएंगे, मगर इस समुद्र मंथन के लिए ना तो देवतागण तैयार थे और ना ही वह इसे अकेले कर पाने में समर्थ थे। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी के रुष्ट होने से पूरे ब्रह्मांड में सभी देवता और असुर श्रीहीन हो गए थे। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी वापस आ जाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं को श्री का लोभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया था। इसके बावजूद समुद्र को मथना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने अपनी एक माया से मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ला खड़ा किया। इसके बाद मंदार पर्वत से समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत पड़ी। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनके गले में वास करने वाले नागवासुकी को समुद्र मंथन के लिए देने के लिए आग्रह किया। इसके बाद बारी आई वासुकी के मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह से जहरीली हवा निकलती थी, मगर वह हिस्सा बहुत मजबूत था, वहीं पूंछ का हिस्सा बहुत कमज़ोर था। तब असुरों ने तय किया कि वह मजबूत भाग को ही पकड़ेंगे। हालांकि यह भी विष्णु भगवान की चाल थी। इसके बाद बारी आई कि मंदार पर्वत के भार को कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। तब कई वर्षों तक समुद्र का मंथन का काम चलता रहा। तब जाकर 14 रत्न निकले। पहला विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले भयानक जहर निकला। विष निकलने से देवताओं और दानवों में अफरा तफरी मच गई। इस विष को लेने के लिए न तो देवता तैयार हुए और न दानव। तब भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाते हैं। दूसरा रत्न था कामधेनु। समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली। यह एक चमत्कारी गाय है जिसमें दैवीय शक्तियाँ हैं और जिनके देखने मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। यह गाय जिसके पास होती थी उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होती थी। यह गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। तीसरा रत्न था उच्चैस्वा घोड़ा। समुद्र मंथन से यह घोड़ा प्रकट हुआ। यह सफ़ेद, चमकीला, मजबूत कदकाठी का था। दिव्य घोड़ा था। इसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। चौथा था ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से 4 दांतों वाले हाथी ऐरावत प्रकट हुए। इसके दिव्य रूप के आगे कैलाश पर्वत भी फीका लगता है। ऐरावत के साथ 64 और सफ़ेद हाथी समुद्र मंथन से निकले। ऐरावत को इंद्र ने रख लिया। ऐरावत पैनी नज़र, गहरी सोच का प्रतीक है। पांचवा रत्न था माँ लक्ष्मी। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी निकली। माँ लक्ष्मी के तेज और सौंदर्य से सभी को आकर्षित किया। माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए सभी ने प्रयत्न किए,
माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गई। छठा रत्न था अप्सराएं। समुद्र मंथन से कई सुंदर अप्सराएं निकली जो किसी को भी मोहित करने में सक्षम थीं। अप्सराएं देवताओं को प्राप्त हुईं। सातवां रत्न था चंद्रमा। समुद्र मंथन से संपूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमा भी प्रकट हुए। आठवां रत्न वारुणी मदिरा। सुंदर आंखों वाली कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई जो दैत्यों को मिली। नौवां रत्न था शंख। समुद्र मंथन से शंख भी निकला। शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और हर हिंदू के पूजा घर में जरूर शंख पाया जाता है। मंथन से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माँ लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। 10वां रत्न पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन से पारिजात नामक वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत यह है कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती है। हनुमान जी का वास भी इस वृक्ष पर माना गया है। 11वां रत्न था कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से सभी रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि निकला। इसकी चमक तीनों लोकों को प्रकाशित करने के लिए क्षमता रखती है। 12वां रत्न था कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला। मान्यता यह है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में मौजूद है। इस पेड़ की खासियत यह है कि मांगने वाले के मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। 13 और 14वां रत्न था धन्वंतरी और अमृत। समुद्र मंथन से आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। राक्षसों की नज़र अमृत पर पड़ी। उन्होंने वह कलश धन्वंतरी से छीन लिया। अमृत के लिए देव दानवों में लड़ाई होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन राहु नाम का राक्षस ने भी थोड़ा सा अमृत पी लिया। लेकिन अमृत के राहु के कंठ से नीचे उतरने से पहले ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। फिर भी अमृत के असर से उसका सिर अमर हो गया। इसके कारण भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ग्रह के रूप में मान्यता दे दी। इसके बाद अमृत से वंचित दैत्य के देवताओं पर हमला किया और देवासुर संग्राम हुआ। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। ये थी समुद्र मंथन की कहानी। समुद्र मंथन की कहानी कई जगह अलग अलग पाई जाती हैं। ये आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।